नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है मेरे चैनल श्री विरूपाक्ष सरकार पे। और हम लोग श्रीमद् वाल्मीकि कृत रामायण का पठन कर रहे थे। उसी संदर्भ में हम लोग पंचम अध्याय प्रारंभ करते हैं। रामायण के नवा श्रवण की विधि, महिमा तथा फल का वर्णन। रामायण का यह महात्म्य सुनकर मुनि श्री सनत कुमार बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने नारद जी से पुनः जिज्ञासा की। सनत कुमार बोले, मुनीश्वर, आपके रामायण का महात्म्य कहा, अब मैं उसकी विधि सुनना चाहता हूँ। महाभाग मुने, आप तत्वार्थ ज्ञान में कुशल हैं, अतः अत्यंत कृपा पूर्वक इस विषय को यथार्थ रूप से बताइए। नारद जी ने कहा, महर्षियों, तुम लोग एकाग्र चित्त होकर रामायण की विधि सुनो, जो संपूर्ण लोकों में विख्यात है। वह स्वर्ग तथा मोक्ष संपत्ति की वृद्धि करने वाला है। मैं राम कथा का श्रवण विधान बता रहा हूँ, तुम सब लोग उसे सुनो। रामायण कथा का अनुष्ठान करने वाले वक्ता तथा श्रोता को भक्ति भाव से भावित होकर इस विधान का पालन करना चाहिए। उस विधि का पालन करने से करोड़ों पाप नष्ट हो जाते हैं। चैत्र, माघ तथा कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को कथा आरंभ करनी चाहिए। पहले स्वस्ति वाचन करके फिर यह संकल्प करें कि हमें 9 दिन तक रामायण की अमृतमयी कथा सुनेंगे। प्रतिदिन मैं आपकी अमृतमयी कथा सुनूंगा। यह आपके कृपा प्रसाद से परिपूर्ण हो। नित्य प्रति आपा मार्ग शाखा से दंत शुद्धि करके राम भक्ति में तत्पर हो विधान पूर्वक स्नान करें। अपने इंद्रियों को संयम में रखकर भाई बंधुओं के साथ स्वयं कथा सुने। पहले अपने कुलाचार के अनुसार दंत धावन पूर्वक स्नान करके श्वेत वस्त्र धारण करें और शुद्ध होकर घर आकर मौन भाव से दोनों पैर धो के पश्चात आचमन करके भगवान नारायण का स्मरण करें। फिर प्रतिदिन देव पूजन करके संकल्प पूर्वक भक्तिभाव से रामायण ग्रंथ की पूजा करें। व्रती पुरुष आह्वान, आसन, गंध, पुष्प आदि के द्वारा ओम नमो नारायण इस मंत्र से भक्तिपरायण होकर पूजन करें। संपूर्ण पापों को निवृत्ति के लिए अपनी शक्ति के अनुसार 1, 2 या 3 बार प्रयत्न पूर्वक होम करें। इस प्रकार जो मन और इंद्रियों को संयम में रखकर रामायण की विधि का अनुष्ठान करता है, वह भगवान विष्णु के धाम में जाता है, जहां से लौटकर वह इस संसार में नहीं आता। जो रामायण संबंधी व्रत को धारण करने वाला तथा धर्मात्मा है, वह श्रेष्ठ पुरुष, चांडाल अथवा पतित मनुष्य और अन्य से भी सत्कार ना करें। जो नास्तिक, धर्म मर्यादाओं को तोड़ने वाला, परमादिक और चुगलखोर है, उसका रामायण व्रतधारी पुरुष वाणी मात्र से भी आदर ना करे। जो पति के जीवित रहते ही पर पुरुष के समागम से माता द्वारा उत्पन्न किया जाता है, उस जारज पुत्र को कुंडक कहते हैं। ऐसे कुंडक के यहाँ जो भोजन करता है, जो गीत गाकर जीवन चलाता है, देवता पर चढ़ी हुई वस्तु का उपभोग करने वाले मनुष्य का अंत खाता है, वैध है, लोगों की मिथ्या प्रशंसा में कविता लिखता है, देवता तथा ब्राह्मणों का विरोध करता है। इस प्रकार दोषों से दूर एवं शुद्ध होकर जितेंद्रिय एवं सबके हित में तत्पर रहने वाले जो रामायण का आश्रय लेते हैं, वह परम सिद्धि को प्राप्त होते हैं। गंगा के समान तीर्थ, माता के तुल्य गुरु, भगवान विष्णु के सदृश देवता तथा रामायण से बढ़कर और कोई उत्तम वस्तु नहीं है। वेद के समान शास्त्र, शांति के समान सुख, शांति से बढ़कर ज्योति तथा रामायण से उत्कृष्ट कोई काव्य नहीं है। क्षमा के सदृश बल, कीर्ति के समान धन, ज्ञान के सदृश लाभ तथा रामायण से बढ़कर कोई उत्तम ग्रंथ नहीं है। रामायण कथा के अंत में वेदज्ञ वाचक को दक्षिणा सहित गौ का दान करें। उन्हें रामायण की पुस्तक तथा वस्त्र वह भगवान विष्णु के धाम में जाता है, वहां जाकर उसे कभी शोक नहीं करना पड़ता। धर्मात्माओं में श्रेष्ठ सनत कुमार, नारायण की नवा कथा सुनने से यजमान को जो फल प्राप्त होता है, उसे सुनो। पंचमी तिथि को रामायण की अमृतमयी कथा को आरंभ करके उनके श्रवण मात्र से मनुष्य सभी पापों से मुक्त हो जाता है। यदि 2 बार यह कथा श्रवण की गई तो श्रोता को पुंडीकरण यज्ञ का फल मिलता है। जो जितेंद्रिय पुरुष व्रत धारण पूर्वक रामायण कथा को श्रवण करता है, वह 2 अश्वमेध यज्ञों का फल पाता है। मनुष्यों, जिसने 4 बार इस कथा का श्रवण किया है, वह 8 अग्निष्टोम के परम पुण्य फल का भागी होता है। जिस महामनस्वी पुरुष ने 5 बार रामायण कथा श्रवण का व्रत पूरा किया, उसे अत्यग्निष्टोम यज्ञ के द्विगुण फल पुण्य फल का भागी होगा। जो एकाग्र चित्त होकर इस प्रकार 6 बार रामायण कथा के व्रत का अनुष्ठान पूरा कर लेता है, वह अग्निष्टोम यज्ञ के 8 गुने फल का भागी होता है।
मुनीश्वरों, स्त्री हो या पुरुष, जो 8 बार रामायण कथा को सुन लेता है वह नरमेध यज्ञ का 5 गुना फल पाता है। जो स्त्री या पुरुष 9 बार इस व्रत का आचरण करता है वह 3 गोमेध यज्ञ का पुण्य फल प्राप्त होता है। जो पुरुष शांत चित्त और जितेंद्र चित्त होकर रामायण यज्ञ का अनुष्ठान करता है वह परमानंद धाम में जाता है, वहां जाकर उसे कभी शोक नहीं करना पड़ता। जो प्रतिदिन रामायण का पाठ अथवा श्रवण करता है, गंगा नहाता है और धर्म मार्ग का उपदेश देता है, ऐसे लोग संसार सागर से मुक्त हैं, इसमें कोई संशय नहीं है। महात्माओं, यतियों, ब्रह्मचारियों तथा प्रवीरों को भी रामायण की नवा कथा सुननी चाहिए। रामायण कथा की अत्यंत भक्तिपूर्वक सुनकर मनुष्य महान तेज से उद्दीप्त होता है और ब्रह्मलोक में जाकर वही आनंद का अनुभव करता है। इसलिए विपेंद्रगण, आप लोग रामायण की अमृतमयी कथा सुनिए। श्रोताओं के लिए सर्वोत्तम श्रवणीय वस्तु और पवित्रों में भी परम उत्तम है। दुख स्वप्न को नष्ट करने वाली ये कथा धन्य है, इसे प्रयत्नपूर्वक सुनना चाहिए। जो मनुष्य श्रद्धा युक्त होकर इसका एक श्लोक या आधा श्लोक भी पढ़ता है वह तत्काल ही करोड़ों उपपातकों से छुटकारा पा जाता है। ये गुहाय से भी गुह्यतम वस्तु है, इसे सत्पुरुषों को ही सुनना चाहिए। भगवान श्री राम के मंदिर में अथवा किसी पुण्य क्षेत्र में सत्पुरुषों की सभा में रामायण कथा का प्रवचन करना चाहिए। जो ब्रह्माद्रोही पाखंड पूर्वक आचार में तत्पर तथा लोगों को ठगने वाली वृत्ति से युक्त हैं, उन्हें यह परम उत्तम कथा नहीं सुननी चाहिए। जो काम आदि दोषों का त्याग कर चुके हैं, जिनका मन राम भक्ति में अनुरक्त रहता है तथा जो गुरुजनों की सेवा में तत्पर हैं, उन्हीं के समक्ष यह मोक्ष की साधनभूत तथा वाचनी चाहिए। श्री राम सर्वदेयमय माने गए हैं, जो आर्त प्राणियों की पीड़ा का नाश करने वाले हैं तथा श्रेष्ठ भक्तों पर सदा ही स्नेह रखते हैं। वे भगवान की संतुष्टि से ही संतुष्ट होते हैं, दूसरों की उपाय से नहीं। मनुष्य विवश होकर भी उनके नाम का कीर्तन अथवा स्मरण कर लेने पर समस्त पातकों से मुक्त हो जाता है, परम पात का भागी होता है। महात्माओं, भगवान मधुसूदन संसार रूपी भयंकर एवं दुर्गम वन को भस्म करने के लिए दावानल के समान है। वे अपना स्मरण करने वाले मनुष्यों के समस्त पापों का शीघ्र ही नाश कर देते हैं। इस पवित्र काव्य के प्रतिपाद विषय वे ही हैं, अतः यह परम उत्तम काव्य सदा ही श्रवण करने योग्य है। इसका श्रवण अथवा पाठ करने से यह समस्त पापों का नाश करने वाला होता है। जिसकी श्री राम रस में प्रीति एवं भक्ति है, वह संपूर्ण शास्त्रों के अर्थ ज्ञान में निपुण और कृतकृत्य है। ब्राह्मणों, उसकी उपार्जित की हुई तपस्या पवित्र, सत्य और सफल है, क्योंकि राम रस में प्रीति बिना रामायण के अर्थ श्रवण में प्रेम नहीं होता। जो द्विज इस भयंकर कालिकाल में रामायण तथा श्री राम नाम का सहारा लेते हैं वे कृतकृत्य हैं। रामायण की इस अमृतमयी कथा का नवा श्रवण करना ही चाहिए। जो महात्मा ऐसा करते हैं वे कृतज्ञ हैं, उन्हें प्रतिदिन मेरा बारंबार नमस्कार। श्री राम का नाम, केवल श्री राम नाम ही मेरा जीवन है। कलयुग में और किसी उपाय से जीवों की सद्गति नहीं होती है। सूत जी कहते हैं, महात्मा नारद जी के द्वारा इस प्रकार ज्ञानोपदेश पाकर सनत कुमार जी को तत्काल ही परमानंद की प्राप्ति हो गई। अतः वे प्रवरों, तुम सब लोग रामायण की अमृतमयी कथा सुनो। रामायण को 9 दिन में ही सुनना चाहिए। ऐसे करने वाले समस्त पापों से मुक्त हो जाते हैं। द्विजोत्तमों, इस महान काव्य को सुनकर जो वाचक की पूजा करता है उस पर लक्ष्मी सहित भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं। विपेंद्रगण, वाचक के प्रसन्न होने पर ब्रह्मा, विष्णु और महादेव जी प्रसन्न हो जाते हैं। इस विषय में कोई अन्यथा विचार नहीं करना चाहिए। रामायण के वाचक को अपने वैभव के अनुसार गौ, वस्त्र, स्वर्ण तथा रामायण की पुस्तक आदि वस्तुएं देनी चाहिए। उस दान का पुण्य फल बता रहा हूं, आप लोग एकाग्रचित्त होकर सुनो। उस दातों को ग्रह तथा भूत, बेताल आदि कभी बाधा नहीं पहुंचाते। श्री रामचरित्र का श्रवण करने वाले श्रोता के संपूर्ण देह की वृद्धि होती है। उसे ना तो अग्नि की बाधा प्राप्त होती है और ना ही चोर आदि का भय होता है। वह इस जन्म में उपार्जित किए हुए समस्त पापों से तत्काल मुक्त हो जाता है। वह इस शरीर का अंत होने पर अपनी 7 पीढ़ियों के साथ मोक्ष का भागी होता है। पूर्व काल में सनत कुमार जी ने मुनि के भक्ति पूर्वक पूछने पर नारद जी ने उनसे जो कुछ कहा था वह सब मैंने आप लोगों को बता दिया है। रामायण आदि काव्य है, यह संपूर्ण वेदार्थ की सम्मति के अनुकूल है।
इसके द्वारा समस्त पापों का निवारण हो जाता है। यह पुण्यमय काव्य संपूर्ण दुखों का विनाशक तथा समस्त पुण्यों और यज्ञों का फल देने वाला है। जो विद्वान इसके एक या आधे श्लोक का भी पाठ करते हैं उन्हें कभी पापों का बंधन प्राप्त नहीं होता। श्री राम को समर्पित किया हुआ यह पुण्य काव्य संपूर्ण कामनाओं को देने वाला है। जो लोग भक्ति पूर्वक इसे सुनते हैं और समझते हैं उन्हें प्राप्त होने वाले पुण्य का वर्णन सुनो। वे लोग 100 जन्मों में उपार्जित किए हुए पापों से तत्काल मुक्ति हो अपनी हजारों पीढ़ियों के साथ परम पद को प्राप्त होते हैं। जो प्रतिदिन श्री राम का कीर्तन सुनते हैं उनके लिए तीर्थ सेवन, गोदान, तपस्या तथा यज्ञों की आवश्यकता ही क्या है। चैत्र, माघ तथा कार्तिक में रामायण की अमृतमयी कथा का नवान पारायण सुनना ही चाहिए। रामायण श्री रामचंद्र जी की प्रसन्नता प्राप्त करने वाला, श्री राम भक्ति को बढ़ाने वाला, समस्त पापों का विनाशक तथा सभी संपत्तियों की वृद्धि करने वाला है। जो एकाग्र चित्र होकर रामायण को सुनता है अथवा पढ़ता है वह सभी पापों से मुक्त हो भगवान विष्णु के लोक में जाता है। जय श्री राम। ओम नमः शिवाय।